रांची में भारी बारिश, एनडीआरएफ ने 35 लोगों को किया रेस्क्यू। पूरे राज्य में रेड अलर्ट, 12वीं तक स्कूल बंद, आकाशीय बिजली से 2 की मौत। रांची समेत झारखंड के 15 जिलों में लगातार तेज बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। रांची में बारिश के बाद स्थिति और भी बुरी हो गई है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर कमर तक पानी भर गया है। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं। जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था डगमगा गई है। रांची के दीपाटोली रोड नंबर 5 में सैकड़ों घरों में 5 फीट तक पानी जमा हो गया है। लोग फंस गए हैं तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रांची में बारिश के बाद एनडीआरएफ को उतारा गया है। टीम ने अब तक 35 लोगों को रेस्क्यू किया है। कुड़ू से रांची जाने वाले नेशनल हाईवे में अत्यधिक बारिश होने के कारण रातू पहुंचने वाला डाइवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। रांची में स्पेशल ब्रांच के दारोगा की गोली मारकर हत्या, रिंग रोड में मिला शव। बाबूलाल बोले, हेमंत सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेके। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव रांची के रिंग रोड इलाके से बरामद किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनुपम रांची के खूंटी जिले के रहने वाले थे। दारोगा के मर्डर के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है। अनुपम झारखंड पुलिस मुख्यालय स्थित स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित थे। कई केस की जिम्मेदारी इनके हिस्से थी। पुलिस टीम के साथ स्पेशल ब्रांच भी मामले की जाँच कर रही है। अनुपम 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। कांके रिंग रोड स्थित इंडियन ढाबा से लौटते वक्त अनुपम की हत्या हुई है। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, अग्निवीरों को देंगे अनुग्रह राशि, निधन पर आश्रितों को सरकारी नौकरी। बोले, झारखंड में भाजपा के 24 जिलों के दफ्तर अवैध। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि झारखंड के अग्निवीरों को उनकी सरकार अनुग्रह राशि देगी। अगर राज्य के किसी अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उसके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अपने संबोधन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के 24 जिलों में भाजपा का दफ्तर किन जमीनों पर बना है, उसे लेकर सवाल खड़ा किया जाए। आरोप लगाया है कि भाजपा के ये दफ्तर सारे गलत तरीके से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र का ये अंतिम दिन है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, उनके मुद्दे क्या हैं, इनके विषय क्या हैं, इन्हें खुद नहीं पता या राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या धाम जैसा बनेगा तपोवन मंदिर, 100 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रांची के केंद्र में निवारनपुर स्थित श्री राम मंदिर जानकी तपोवन मंदिर का पुनर्निर्माण अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर होगा। श्री राम मंदिर अयोध्या के प्रारूप बनाने वाले आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा ने ही इस नए भव्य मंदिर का डिजाइन बनाया है। इस प्रस्तावित मंदिर के मॉडल का अनावरण व भूमि पूजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त को करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण कोष के सचिव प्रणय कुमार ने कहा कि इस मंदिर मार्बल से बनेगा और इसके निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होगा। मंदिर में 13 गुंबद होंगे। प्रवेश के साथ ही श्री राम भगवान का दर्शन होगा। इसके बाद हनुमान जी, जगन्नाथ भगवान व महादेव के मंदिर होंगे। वर्तमान में स्थापित सभी विग्रहों का अलग अलग मंदिर होंगे। उन्होंने बताया कि 11,000 वर्ग फीट में बनेगा। इसकी ऊंचाई 62 फीट व चौड़ाई करीब 110 फीट होगी। हालांकि मंदिर परिसर पूरे 2 एकड़ भूभाग में होगा। रांची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दीवार गिरने से छात्र की मौत, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में गुरुवार की रात से लगातार बारिश के कारण हर तरफ पानी का सैलाब है। निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या से आम और खास हर कोई जूझ रहा है। रांची में कुछ जगहों पर बाढ़ सा नजारा देखने को मिल रहा है। पहली बार राहत एवं बचाव के लिए एनडीआरएफ को उतरना पड़ा। भारी बारिश के कारण शुक्रवार को पिस्का मोड़ के पास दीवार गिरने से स्कूली छात्र अश्विनी की मौत हो गई। वहीं तपोवन मंदिर के समीप हरमू नदी पार करने के दौरान भैंस के 4 बच्चे बह गए। बारिश के कारण दुमका देवघर के बीच रेल परिचालन प्रभावित हुआ। बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भर गया। विमान सेवा भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी कभी
तेज तो कभी हल्की बारिश होगी। इसके मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर अलर्ट जारी किया है। शिक्षा विभाग ने शनिवार को सभी प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। कोडरमा के बाद अब गोड्डा जननी सुरक्षा योजना में सामने आया फर्जीवाड़ा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में खुली पोल। कोडरमा के बाद गोड्डा में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत संचालित जननी सुरक्षा योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गोड्डा के महगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई लाभुकों को एक से अधिक बार जननी सुरक्षा योजना का लाभ देकर फर्जीवाड़ा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर जवाब दिया कि प्रथम दृष्टया जांच में यह गड़बड़ी सही पाई गई है। उपायुक्त के निर्देश पर इसकी जांच के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। वहीं जिम्मेदार लिपिक से स्पष्टीकरण पूछा गया है। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि कोडरमा के सतगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है। इस मामले में वहां संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा राशि वसूली जा रही है। भाजपा विधायकों ने स्पीकर को हटाने का भेजा नोटिस। विधानसभा के प्रभारी सचिव को लिखा पत्र। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पद से हटाने को लेकर झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव को नोटिस भेजा है। विधायकों ने सचिव को पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 158(1) के तहत की है। पत्र में भाजपा विधायकों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते हुए भाजपा के 18 विधायकों को हेमंत सरकार के इशारे पर निलंबित कर दिया है। भाजपा विधायकों का आरोप है कि बुधवार को सदन शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने युवाओं और संविदा कर्मियों के विषय पर चर्चा करवाने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब दिलवाने का अनुग्रह किया है। बावजूद इसके बिना मुख्यमंत्री का जवाब सुने विधायक को निलंबित कर दिया गया। तनाव पैदा करने की कोशिश में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर बोला हमला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि विपक्षी खासकर भाजपाई चुनाव से पहले झारखंड के वातावरण में आग फैलाने के लिए बेचैन हैं। भाजपा की केंद्रीय टीम ने खासकर उन मुख्यमंत्रियों को झारखंड भेजा है जो समाज में आग लगाने में माहिर हैं। आपसी एकता और मजबूती से ही भाजपा द्वारा सूबे में फैलाए जा रहे नकारात्मक अभियान का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा तनाव फैलाने की तैयारी में है, लेकिन हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना है। इस दौरान एक मुलाकात अपनों के साथ अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले के प्रखंड अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं एवं उनके परिजनों के साथ मुलाकात कर संगठन के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। झारखंड की 18 लड़कियों के बीच मिस यूनिवर्स बनने की प्रतियोगिता आज। झारखंड में पहली बार हो रही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार को पतरातू स्थित लेक रिजोर्ट में हुई। गोड्डा से पलामू तक की 18 लड़कियां इसमें भाग ले रही हैं। पहले दिन पतरातू में प्री इवेंट प्रतियोगिताएं शुरू हुई। कुल 10 इवेंट में लड़कियां भाग लेंगी। शुक्रवार को ब्यूटी विद स्माइल, ब्यूटी विद ब्रेन, मोस्ट फ्रेंडली कंटेस्टेंट और कंटेस्टेंट में सभी ने भाग लेकर अपनी खूबसूरती को प्रेजेंट किया। मिस ग्लोब इंटरनेशनल 2022 तानिया सिन्हा ने कंटेस्टेंट की ग्रूमिंग की और उन्हें रैंप वॉक से लेकर अपने को कैसे प्रेजेंटेबल बनाए इसे बताया। पेपर लीक पटना व हजारीबाग तक सीमित था, इसलिए नीट रद्द नहीं की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा रद्द नहीं करने के 23 जुलाई के आदेश के विस्तृत कारणों के बारे में शुक्रवार को बताया। विस्तृत फैसले में कोर्ट ने कहा ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो साबित करे कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ था। इसमें किसी व्यवस्थागत गड़बड़ी के भी प्रमाण नहीं मिले। लीक पटना व हजारीबाग तक सीमित था। दोबारा परीक्षा कराने के आदेश से 23 लाख छात्रों को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा, जिसका आगामी वर्षों में विपरीत असर पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट का स्पीकर ट्रिब्यूनल कोर्ट को निर्देश, दल बदल मामले से जुड़ा दस्तावेज करे पेश। लोबिन के बाद जेपी पटेल भी पहुंची अदालत। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले लोबिन हेम्ब्रोम और जयप्रकाश पटेल दोनों हाईकोर्ट पहुंचे। बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रोम के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई।
लोबिन हेम्ब्रोम ने 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद अदालत ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं इससे संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुनवाई होगी। बारिश ने मचाई तबाही, कहीं पुल ढहा तो कहीं घर पर गिरा टावर। उफान पर बोकारो नदी। बेरमो कोयलांचल में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश का दौर लगातार जारी है। इससे नदी नालों डैम में बहाव तेज हो गया है। शनिवार अहले सुबह गोमियो प्रखंड में स्थित एक पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया, जिसमें 2 लोग बह गए। यह पुल डुमरी और डेड़े को जोड़ता है। जानकारी के अनुसार एक युवक का शव बोकारो थर्मल के पास नदी में बहते हुए देखा गया है। वहीं दूसरे युवक की खोजबीन की जा रही है। बताया गया कि पुल के ऊपर से 3 लोग गुजर रहे थे। इसी दौरान लंबे पुल के बीच के 2 पिलर का हिस्सा टूटकर गिर गया और 2 लोग बह गए, जबकि तीसरा युवक किसी तरह बच गया। उधर लगातार बारिश के कारण बोकारो नदी पर बने गोमियो और तेनू घाट से जोड़ने वाले पुल के काफी ऊपर से पानी बहने से यहाँ आवागमन बाधित हो गया है। तेज बहाव के कारण गोमियो और तेनू घाट का संपर्क टूट गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।